we have been discussing electric field due to different charge arrangement, and the last point that we discussed is the electric field diagram for the two charges in the given space, right? तो यहीं से चालू किया था. If two equal charges are given, then how to plot the diagram? So basically you need to divide the whole space in three parts: A, B and C, and then you have to go and check individually electric field strength, and then to take the idea of how to uh, how the electric field is varying, right? Like in the part A, we see that the electric field is in the same direction, that is on the left. So there is no question of cancelling out. So it will be only on the left side. So we will take it on the negative side, that is downside. On part C, what we see is electric field is only on the right side due to both the charges. तो ओवरऑल इफेक्ट जो होगा वो राइट साइड आएगा और राइट साइड को ऊपर पॉजिटिव से इंडिकेट करेंगे. In between there will be electric field opposite to each other, so there will be a chance that they will cancel out also. So we got to know कि ये बीच में ही कैंसिल आउट होगा. अभी उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है, और सबसे बेस्ट तरीका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने का किसी एक चार्ज के करीब जाके खड़े हो जाने का. जिसके करीब आप खड़े होंगे उसका तो इन्फिनिटी लेना है, क्योंकि वहाँ पे आर उसका जीरो होने लगेगा. सो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उस चार्ज की वजह से मैक्सिमम होगा, इन्फाइनाइट होने लगेगा. सो व्हेन आई कम क्लोज टू द चार्ज 1, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विल बी राइट साइड. राइट साइड मतलब ऊपर बनेगा. वैसे ही जब हम 2 के करीब आएंगे तो लेफ्ट साइड बनेगा और उसके लिए नीचे. नाउ व्हेन वी आइडेंटिफाई द एरिया वेयर द ग्राफ विल लाई, वी विल प्लॉट इट, राइट? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है. देन इक्वल एंड अनइक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा तो उस केस में थोड़ा कॉशियस रहना होता है. उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता किधर है? तो निगेटिव चार्ज जो लोअर चार्ज मैग्नीट्यूड चार्ज होता है लोअर, उसके तरफ होता है. तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जीरो होगा? तो प्लस क्यू के तरफ होगा, ठीक है, इन दिस फिगर. देन कहीं पे हम जीरो ले करके फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, ये क्रूशियल था. तो मैंने जैसा बोला अभी कि ए और 1 के बीच में, ए और 1 के बीच में आप क्या करेंगे? आप क्यू चार्ज के करीब आएंगे. क्यू चार्ज के करीब आते ही मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड दिखना शुरू हो जाएगा. सो ए से लेके 1 के बीच में लेफ्ट साइड होगा तो ऑब्वियसली ए के बियॉन्ड राइट साइड आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. नाउ गेटिंग दिस डायरेक्शन वी कैन ड्रॉ द diagram here also. So electric field due to different arrangements we have completed. Now we can go for some other topics. उसके पहले
Okay, so we are starting a new topic in this, and that is electric dipole. Electric dipole. So what is this? Set of equal and opposite charge. केमिस्ट्री में तुमने ये टर्म सुन रखा है, राइट? Set of equal and opposite charge separated by very small distance is called electric dipole. Now this electric dipole is nothing but a charge arrangement. ठीक है, सो हुआ ये कि नेचर में हमने कई जगह पे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को देखा है, तो उसे एज ए होल यूज़ करने का हम कोशिश करते हैं. दैट सिंपल, और कुछ नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आइदर आई कैन डील विद द इंडिविजुअल चार्ज और आई कैन टेक द टू एज अ वन सेट और उसे पूरा एक सेट के जैसा देख करके फिर हम उसके साथ डील कर सकते हैं. खास करके जैसे मैंने बोला केमिस्ट्री में, सो सम मॉलिक्यूल्स लाइक HCl जिसमें हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का बॉन्ड बना हो, तो इसमें आपको पता है कि देयर इज अ पार्शियल चार्ज. ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पोलराइजेशन हो जाता है और चार्ज शिफ्ट हो जाता है. नाउ दिस इज अ स्मॉल डाइपोल. ठीक है, जिसमें एक तरफ प्लस क्यू है तो दूसरी तरफ माइनस क्यू है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम small, very small distance. So here we define this. This is plus q and this is minus q, and there is a separation between them. Books में कहीं पे 2a भी मिलेगा. ठीक है, I am taking it as a, and this is the midpoint. Midpoint is O. So a is very small. तो एनी मेजरमेंट दैट वी विल डू विथ रिस्पेक्ट टू ओ ओनली. जो सेंटर ऑफ डायपोल होता है ना, कोई भी मेजरमेंट अब जब करेंगे तो हम ओ से करेंगे. ठीक है, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिफाइंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. मतलब मैथमेटिकली अब इसे एक्सप्लेन करना हो या मुझे बताना हो इसके बारे में कि व्हाट इज दिस, देन वी विल से द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, एंड इट इज रिटन एज वेक्टर पी. दैट वेक्टर पी इज इक्वल्स टू सिंपली चार्ज इनटू सेपरेशन. लेट्स कॉल इट डी. तो चार्ज इनटू सेपरेशन. ठीक है, एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय डी. यहाँ पे कन्वेंशन सीधा लेते हैं. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल? एनीवन नोस? ये डिफाइन कर रहे हैं हम लोग. ठीक है ना, कि डायपोल ऐसा होता है, इसका डायरेक्शन हमें ऐसा लेना है. सो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ पी इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो ऊपर वाले फिगर में अगर मैं पी का डायरेक्शन इंडिकेट करूं तो पी का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है. ठीक है, वेक्टर पी. सो हमेशा इसे हम एक एरो के जैसा इंडिकेट करेंगे. ठीक है, जब एरो के जैसा इंडिकेट करेंगे डायपोल को, तो जिधर हेड करता है उधर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जिधर टेल है उधर नेगेटिव चार्ज है, एंड द लेंथ ऑफ द एरो इज योर डी. ठीक है, द डायरेक्शन इज ऑलवेज गिवन बाय फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज द डेफिनेशन. ठीक है, तो क्योंकि ये डिफाइन किया गया है एज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो जहां भी पेयर आपको दिखेगा
आप उसे एक इलेक्ट्रिक डायपोल के जैसा ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं. सो टेल मी व्हाट इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट. फाइंड नेट डायपोल मोमेंट, पी नेट, plus q and here is minus 2q of system. So a system is given like this. The side is, let's say, d and ये भी d ले लेते हैं. plus q and minus 2q are kept on the corner of an equilateral triangle of side d. What is the net electric dipole moment of the system? ठीक है. सो अगर चार्ज में काउंट करूँ तो इसमें 3 चार्ज है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखो तो इसमें 2 इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं, राइट गाइस. इसमें 2 इलेक्ट्रिक डायपोल्स है. एक प्लस चार्ज आप एक माइनस चार्ज के साथ एसोसिएट करो तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा, और दूसरा वाला जो माइनस है वो इस प्लस क्यू के साथ एसोसिएट कर दो तो ये दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाएगा, राइट. सो देयर आर 2 डाइलेक्ट्रिक डायपोल्स लाइक दिस, इलेक्ट्रिक डायपोल्स, ठीक है. ये भी P होगा और ये भी P होगा. लेट्स कॉल इट P1 P2 फॉर द टाइम बिंग, लेकिन है दोनों P, ठीक है. कितना है P? P1 इज इट Q इंटू सेपरेशन बिटवीन दैम, ठीक है. लाइकवाइज P2 इज ऑल्सो सेपरेशन बिटवीन दैम. समझ में आ रहा है ना. ये जो -2q है इसमें से एक -q को ऊपर वाले के साथ एसोसिएट कर दिया और एक q को नीचे वाले +q के साथ एसोसिएट किया, एंड सो वी हैव गॉट 2 डायपोल्स, राइट. नाउ दिस एंगल इज 60 डिग्री बीइंग इक्विलेटरल. सो रिजल्टेंट निकालने आता है हमें, ठीक है. कितना आएगा रिजल्टेंट? वर्बली बता सकते हो क्या? इफ दिस इज P एंड दिस इज P, वर्बली रिजल्टेंट बीच में आ रहा है क्या इधर? एंड हाउ मच इज दिस? विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला रूट अंडर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos थीटा. yes, verbally. So it is 2p cos 30, right? 2p cos 30. So cos 30 is root 3 by 2. So root 3 यहाँ आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट होकर के, and q into d. This is the answer. एंड डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन भी बताना है तो इनके बीच में होगा, ठीक है. आप वो बता सकते हैं. अभी मैंने मैग्नीट्यूड केवल लिखा है, ठीक है. सबको समझ में आया? क्योंकि हमें पता है कि इक्वल है तो बीचों बीच आएगा. सो दीज एंगल्स आर 30 एंड 30. सो कॉम्पोनेंट लेकर के आप सीधा सॉल्व कर लेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल, find P net. If it is Q and it is minus 3Q, this angle is given as 60 degree. So what will be P net? सो इस बार ये जो सिस्टम बनेगा उसमें कितने डायपोल दिखेंगे?
सो बाय डेफिनेशन एक डायपोल में क्या होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए ना। तो एक्चुअली यहाँ जो -3q दिख रहा है तुम्हें, उसमें से एक क्यू ऊपर और एक क्यू नीचे और एक क्यू बेकार बैठा हुआ है, ठीक है। सो इसमें से जो -3q है, उसमें से 2q ही डायपोल बनाएगा, -2q ही डायपोल बनाएगा, और एक -q डायपोल नहीं बना रहा है, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट द डायपोल, सो वी विल फोकस ऑन डायपोल विद दीज 2 डायपोल्स ओनली, और एक जो -q है उसे छोड़ देंगे। अंडरस्टूड? सो बेसिकली यहाँ पे 2 डायपोल है। तीसरा चार्ज को क्यों छोड़ रहे हैं? -q जो थर्ड वाला है, ठीक है, उसे क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो डायपोल नहीं बना रहा है, एंड वी हैव टू फोकस ऑन डायपोल। तो जितना डायपोल बन पा रहा है वो सारा डायपोल लेंगे हम, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज P एंड दिस इज 60 डिग्री। सो ऊपर जो रिजल्ट आ रहा है वही इसका भी आंसर होगा, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा इस तरह से देखना रहता है। मान लो कि अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे दूं मैं, 2q -3q एंड q, तो अभी कैसे डायपोल बनेगा? तो इस 2q के साथ एक -2q एसोसिएट हो जाएगा, और जो एक q -q बचा है नीचे वाले q के साथ एसोसिएट हो जाएगा। सो नाउ देयर आर 2 डायपोल्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, राइट। इसे अगर आप p कहते हो तो दूसरा वाला 2p हो जाएगा, क्योंकि p बराबर हम लिख रहे हैं q इंटू डी। तो p1 जो होगा, दिस इज p1, वो हो जाएगा 2q। चार्ज कितना है? 2q है, और सेपरेशन कितना है? d है, ठीक है। What the direction? So direction is always from minus to positive charge, ठीक है, and this is P2. So now you can find the resultant, ठीक है। This time you have to go for the resultant formula, that is P1 square plus P2 square plus 2P1 P2 cos 60, ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट बीचों बीच नहीं आने वाला इसमें। अंडरस्टूड? एनी अदर वेरिएशन यू थिंक? ठीक है ना। क्या ये भी कोई डायपोल बना रहा है, +q एंड +q एंड +q मिल करके? नो, इट इज नॉट। बाय डेफिनेशन देयर हैज टू बी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो ये कोई डायपोल नहीं बना रहा है। सो व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस चार्ज, दिस अरेंजमेंट? दिस इज अ रिंग, और इस रिंग के एक तरफ यूनिफॉर्मली +q रखा है, दूसरी तरफ -q रखा है, ठीक है। इधर +q है, इधर -q है, एंड द रेडियस इज r। फाइंड डायपोल मोमेंट P net of ring. So what we have to do now? We need to integrate it. क्योंकि जैसा इसने बोला है डायपोल, तो डायपोल के लिए हमें क्या करना है? हॉरिजेंटल लाइन को रेफरेंस ले लेना है, ठीक है। एंड एज यू नो कि सर्किल में एलिमेंट कैसे लिया जाता है, एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे लेंगे, तो जो एलिमेंट आप ले रहे हो यहाँ पे, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके भी एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इफ यू टेक दिस एज dl और इसके ऊपर चार्ज है -dq, तो इधर है dl और इसके ऊपर चार्ज है dq, राइट गाइस। दिस विल बी d थीटा, और ये एंगल को थीटा लेंगे, वैसे ही इधर भी d थीटा होगा, थीटा। क्या ये एक छोटा सा डायपोल बना रहा है? कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ दिस डायपोल? सो डायरेक्शन ऑफ दिस डायपोल इज दिस वन, येलो कलर लाइन,
राइट, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही होगा ना. नाउ दिस डाइपोल हैज टू कंपोनेंट, वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अगर मैं इसे dp से रिप्रेजेंट करूँ इस डाइपोल को, तो इट हैज़ अ कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट and other is vertical component. So it is dp cos theta and this is dp sin theta. What about dp sin theta? Will it exist when we integrate it? या खत्म हो जाएगा? y एक्सिस वाला एलिमेंट खत्म हो जाएगा क्या? ये देखो, इस फिगर को देख के जरा एक ओवरऑल इंप्रेशन क्या आ रहा है? Where is the electric dipole moment of the system? Isn't it on the left side only? ठीक है. डू यू थिंक दैट कि ऊपर भी आएगा या नीचे भी आएगा? नहीं आएगा. ये विजुअली हम समझ लेते हैं, और दूसरा तो इंटीग्रेट करेंगे तो आ ही जाएगा. ठीक है. सो एक्चुअली वी आर इंसिस्टिंग ऑन दिस पार्ट ओनली. ठीक है. आप चाहो तो दूसरे वाले को भी कर लोगे. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, dl को हम r d थीटा लिखते हैं, dp को चार्ज, स्मॉल चार्ज dq into separation between them. How much is the separation? It is 2r. ठीक है. Now dp will be charge density. जो चार्ज डेंसिटी के लिए चार्ज अपॉन पाई r, क्योंकि हाफ रिंग पे ही वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंटू dl, dl के जगह पे r d थीटा इंटू 2r. सो इट इज q 2q अपॉन पाई इंटू डी थीटा. एक आर भी रहेगा. या नाउ therefore if I talk about x axis, so it is dp cos theta. बाकी सॉल्विंग है, यू नो दैट. कॉस का इंटीग्रेशन और लिमिट इंटीग्रेशन का बताइए कहाँ से कहाँ तक होगा. यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं. ये जो चल रहा है ये मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन चल रहा है. सो ओवरऑल जो भी आएगा वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा. और इंटीग्रेशन करते समय हम किधर से किधर भी कर सकते हैं. ठीक है. जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो कैन यू टेल मी द लिमिट? -90 से +90 है ना. पहला एलिमेंट यहाँ होगा तो वो 90 डिग्री पे आएगा, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, और इसी तरह से चलते जाएंगे तो इधर जो कि नेगेटिव -90 पे है. सो लिमिट विल बी -90 टू +90. कितना आ रहा है बता दो. ये हाउ मच इज दिस वैल्यू कमिंग? फोर क्यू आर अपॉन पाई, एंड दिस इज द आंसर. ठीक है. इसका शॉर्टकट ये निकल करके आ रहा है कि आपको सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ पे दिख रहा है. जैसे सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता है ना, तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता था? 2r अपॉन पाई पे, राइट. तो एक्चुअली यहाँ पे जो सेंटर ऑफ चार्ज के जैसा काम कर रहा है वो रिजल्ट के बाद बोल रहा हूँ मैं. ठीक है. सो हम पूरे -q को मान सकते हैं कि यहाँ पे रखा है जो कि 2r अपॉन पाई पे है. लाइकवाइज ऑन द अदर साइड द होल चार्ज प्लस q which is on the semicircle can be assumed to be at the center of charge which is at 2r upon pi from the center. Now tell me what is this total distance? Is it 4r upon pi? So plus q and minus q separated by 4r upon pi. Are we getting the same result? ठीक है. ऑफ कोर्स ये मैं रिजल्ट निकालने के बाद ये चीज़ लिख रहा हूँ, तो अब आप इसे याद रख सकते हैं कि ऐसा वाला केस में हम सेंटर ऑफ मास से वर्क कर सकते हैं, सेंटर ऑफ चार्ज के टर्म में वर्क कर सकते हैं. तो यहाँ से एक और कंसेप्ट ऐसे निकल करके आ गया कि जैसे सेंटर ऑफ मास होता है वैसे ही अगर ये सिस्टम मिले तो सेंटर ऑफ चार्ज भी हो सकता है. ठीक है.
तो इंटीग्रेशन से बचने के लिए हम कई बार ऐसा काम कर सकते हैं, बट दैट विल ओनली कम विथ योर एक्सपीरियंस। ठीक है, अभी जैसे हॉलो स्फेरिकल चार्ज होगा, उसके लिए इस तरह से इंटीग्रेशन वगैरह करके देखोगे, ऑफकोर्स कैलकुलेशन का पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ डिफर करेगा। ठीक है, तो आ सकता है, बट किया नहीं जाता है, क्योंकि हम यूजुअली स्फेरिकल सेल है, सॉलिड स्फेयर है, इन सब का गॉस थ्योरम से वर्कआउट करते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन का यूज नहीं रहता है। ठीक है, दैट वी विल सी टुडे। तो ये एक पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। सो फार व्हाट वी अंडरस्टूड इज दैट कि ये डाइपोल है, जिसमें ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, और इसके बीच में सेपरेशन को हमने डी से इंडिकेट किया है। All the measurements will be done from the center of the dipole, not from either of the charge. किसी चार्ज से मेजरमेंट नहीं करेंगे आप, सारा का सारा डाइपोल के सेंटर से ही मेजरमेंट करेंगे, दैट इज ओ से, जो कि दोनों तरफ d/2 से दूर है। नाउ देर आर टू लाइन्स, वन इज कॉल्ड इन डाउन पोजिशन और एक्सियल लाइन, अदर इज कॉल्ड ब्राउट डाउन पोजिशन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। ठीक है, ये है आपका इन डाउन पोजीशन, इस एक्सिस को बोला जाता है, जिसे हम एक्सियल लाइन भी कहते हैं। एक्सियल लाइन कौन होता है? दोनों चार्ज से पास कर रहा हो, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। ठीक है, दिस इज योर ब्राउट डाउन पोजीशन, विच इज ऑल्सो योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, उसे ही ब्राउट डाउन पोजिशन बोला जाता है। ठीक है, सो हम लोग 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। एक होगा पॉइंट ए, जो कि जनरल है, पॉइंट बी, ठीक है, और एक पॉइंट सी इधर कहीं पे लेंगे। एज आई एम टेलिंग यू, ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो ए जो होगा वो सेंटर से आर डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, बी इज ऑल्सो टेकन एज आर फ्रॉम द सेंटर, सी इज ऑल्सो टेकन आर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, द डिस्टेंस विल बी टेकन एज आर। इस पूरे में यह अजम्पशन चल रहा है कि ये आर जो है वो बहुत बड़ा है डी से। बिना बोले हमें ये चीज लेके चलना है। व्हेन आई से इलेक्ट्रिक डाइपोल, वी विल अज्यूम कि ये ही होगा। ठीक है, अदरवाइज दोनों चार्ज को हम इंडिविजुअली डील करेंगे फिर तो। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन बिल्कुल लास्ट में लगाएंगे। आर इज मच लार्जर देन कैपिटल, is much greater than D. We will apply this concept at the end. ठीक है, सो अभी पहले हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं इन डाउन पोजिशन पे। पहले तो फॉर्मूला पूरा याद कर लेना है। ठीक है, एंड दोनों फॉर्मूले को सामने रखोगे, देयर इज अ स्मॉल चेंज, जिससे आप ये चीज आराम से याद कर सकेंगे। माइनस क्यू प्लस क्यू, कॉल दिस पॉइंट ए, जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए राइट साइड में होगा क्या? ओके, डाइपोल का डायरेक्शन भी राइट साइड है क्या, माइनस से प्लस की ओर? सो सबसे पहला एक्सेल लाइन पे जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो डाइपोल के ही डायरेक्शन में होता है। डाइपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा। ठीक है,
आप लेफ्ट साइड में भी कोई पॉइंट ले लो तब भी यही होने वाला है। जैसे यहाँ पे मैंने बी पॉइंट लिया, तो बी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड आएगा, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायपोल मोमेंट के ही डायरेक्शन में है। दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड इज हाउ मच, कितना होता है, तो इट इज के पी बाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला 2 kp बाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। सो जनरल एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में नीचे आर स्क्वायर होता है, जबकि डायपोल में नीचे आर क्यूब होता है और ऊपर चार्ज की जगह पे डायपोल होता है, पी होता है, ठीक है। लेट्स डू इट। तो जरा देखो, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड आएगा, कॉल इट ई प्लस। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये r माइनस डी बाई टू है, और नेगेटिव चार्ज से a का डिस्टेंस r प्लस डी बाई टू है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट a इक्वल्स टू e प्लस माइनस ई माइनस, ठीक है। इट इज के क्यू अपॉन r माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन r प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट किया है, के क्यू नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4 होल स्क्वायर, ए माइनस बी यानी ए प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन किया है, और ऊपर आ जाएगा 2 इंटू आर इंटू डी बाई टू। आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर टेकिंग एलसीएम एंड सॉल्विंग, ऊपर ये टर्म आने वाला है, ठीक है। तो एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक 2 बाहर ले ले। सो इट इज कमिंग एज 2k क्यू आर डी अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 होल टू द पावर 2, ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज q इंटू डी इक्वल्स टू, इज इट p? डायपोल मोमेंट p हो जाएगा, q इंटू डी चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला टर्म में क्योंकि r स्क्वायर बहुत बड़ा हो गया डी स्क्वायर अपॉन 4 से, दिस इंप्लाइज दैट हम आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 को क्या लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली, विल इट बी आर स्क्वायर, ठीक है। ऊपर नहीं कर सकते हैं, डी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मल्टीपल फॉर्म में है। लेकिन प्लस माइनस जब होता है तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को इग्नोर किया जा सकता है। इसका होल स्क्वायर होने की वजह से, यहाँ पे होल स्क्वायर होने की वजह से आर टू द पावर 4 डिनोमिनेटर में आने वाला है, ऊपर के आर के साथ कैंसिल होगा, एंड 2kp अपॉन आर क्यूब आ जाएगा सॉल्व होकर के, ठीक है। एंड दिस इज योर रिजल्ट। सो एक्सेल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे आप ऐसा लिखेंगे। ना इसे वेक्टरली लिखना होगा, अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये पूरा सॉल्विंग था ना, वेक्टरली सॉल्व करना होगा। तो गिवन दैट कि जिधर p है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम यहाँ पे वेक्टर p लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द इन डाउन पोजिशन, तो वहाँ पे बस 2 नहीं होता है, एंड कैलकुलेशन का मेथड बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होना है जैसा आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। एंड लास्ट में जो कंडीशन है आर मच ग्रेटर देन डी, वो कंडीशन लास्ट में लगाना है हमें, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ब्रॉट डाउन पोजिशन, जो कि परपेंडिकुलर लाइन पे होता है। So same setup, this is minus q, this is plus q. Separation is d, O is the midpoint, and this is the line on which we are going to calculate electric field.
Let us take the point B here, which is at distance r from the center. So identify the direction of electric field due to plus and minus q. So प्लस q के वजह से इधर होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, E प्लस, माइनस q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स माइनस q होगा, इधर होगा. Tell me, do you think that the electric field strength both E plus and E minus both are equal? If you call this as Z, length Z, तो ये भी Z होगा क्योंकि ये है D by 2, ये है R, तो Z will be R square plus D square upon 4 root cover, right? Call this angle as theta. खुद से चूज करना होता है ये सब क्योंकि रिजॉल्व तो करना ही पड़ेगा, एक ही डायरेक्शन में नहीं आ रहा है. सो दिस एंगल विल बी थीटा एंड दिस एंगल विल बी थीटा. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है. ठीक है, दिस इज योर ई नेट एट पॉइंट बी. कैन यू टेल मी, इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट टू द डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट राइट साइड है यहाँ पे, माइनस से प्लस के तरफ. ठीक है, केमिस्ट्री में शायद उल्टा रहता है, केमिस्ट्री में प्लस से माइनस के तरफ डायपोल मोमेंट शो किया जाता है, जो ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, इंडक्शन मेथड एंड ऑल, तो वहाँ पे प्लस से माइनस के तरफ डायरेक्शन दिया जाता है डायपोल का, यहाँ पे फिजिक्स में उल्टा रहता है. सो बी केयरफुल ऑफ दिस. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट पॉइंट बी इज ऑपोजिट टू दिस, ये बात क्लियर होना चाहिए, फिगर से साफ साफ दिख रहा है. हाउ मच इज दिस, तो दोनों का कॉस कॉम्पोनेंट, शुड आई राइट इट 2e cos थीटा. ठीक है, सो हाउ मच इज e, e का मतलब e प्लस से भी है और e माइनस से भी है, जो कि k q अपॉन जेड स्क्वायर है. ठीक है, सो ई बी मतलब 2 के क्यू अपॉन जेड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. ठीक है, नाउ जरा कॉस थीटा को सब्स्टिट्यूट करो फ्रॉम द फिगर, 2 के क्यू कॉस थीटा फ्रॉम द फिगर इज हाउ मच, इज इट कमिंग d by 2 upon z? Yes or no? ये वाला लेंथ d by 2 है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस. सो जेड क्यू आ जा रहा है, 2 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, एंड d इंटू क्यू विल बिकम p, एंड देयरफॉर ई बी इक्वल्स टू के पी अपॉन जेड क्यू. ठीक है, नाउ जेड क्यू मीन्स व्हाट, सो इट इज के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 होल टू द पावर 3 by 2 हो जाएगा, which is approximately written as kp upon r to the power q. क्यों, since r square plus d square upon 4 will be written as r square, और ऊपर में पावर में 3 by 2 है, तो पावर में 3 by 2 है, तो यहाँ भी 3 by 2 लिखेंगे, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इट इज कमिंग r क्यूब एंड हेंस डेराइव्ड. ठीक है, ई बी इक्वल्स टू के पी अपॉन आर क्यूब. वेक्टरली ई बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के पी अपॉन आर क्यूब. केवल इसमें p ही वेक्टर है और p और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है, इसलिए माइनस साइन लगाएंगे. ठीक है, so electric field at B is kp upon r cube. This is what you have to remember.
एक्सेल लाइन पे लिख लिया और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे लिख लिया। क्या फ़र्क है दोनों में? तो एक्सेल लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के 2 टाइम्स है। ठीक है, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे इसे हम ई परपेंडिकुलर और जो एक्सेल लाइन है उसे ई पैरेलल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन पे है तो ई परपेंडिकुलर, और एक्सेल लाइन पे है तो ई पैरेलल भी जरूरत पड़ने पे बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट इज जनरल केस। जनरल केस वाज सी। At any general position, this is dipole, this is the center of the dipole, and this is point C जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो C से सेंटर को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा है और R, ये दोनों ही चीज C को मेजर करेगा। यू नो दैट जब C B के जगह पे आ जाए तो हाउ मच इज थीटा? C जब B के जगह पे आ जाएगा, हाउ मच इज द थीटा? थीटा इज 0। C जब A के तरफ चला जाएगा, यहाँ पे A है, देन थीटा विल बी 90 डिग्री। ठीक है, सो थीटा इज द मेजर ऑफ पोजिशन। नाउ हाउ टू डील विद दिस? रिजल्ट में पहले लिख लूँ तो एक्चुअली इसमें दो चीज़ तुम्हें बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सी पॉइंट पे कितना है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना है। सो ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज रिटन एज kp अपॉन आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये होता है रिजल्ट। एंड डायरेक्शन होता है tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2 where alpha is with line OC। तो लाइन OC देखो ये है, राइट, फिगर में आ जाओ। OC फिगर, OC लाइन यही है, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया उसे। नाउ सी कैसे करना इसे। तो आप मानेंगे कि ये रहा वो डाइपोल P Q इंटू डी, ये पूरा डिस्टेंस D है, लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे। तो P इक्वल्स टू, तो Q इंटू डी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो टू डील विद दिस सिचुएशन what I am going to do is I am going to resolve this P in two direction। देखो जरा ध्यान से, ये रहा P। Can you tell me what is the direction in this? Is it P cos theta? और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में is it P sin theta? ठीक है ना, यहाँ पे ना एक्चुअली दो डायपोल, अब हमने P को दो डायपोल में कन्वर्ट कर लिया है, P cos थीटा एंड P sin थीटा। क्या आप मानोगे कि P cos थीटा वाला जो पार्ट है उसके लिए चार्ज ऐसे है? इज इट? एंड P sin थीटा के लिए चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, केवल डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, डी साइन थीटा आ जाएगा, इधर डी कॉस थीटा आ जाएगा, चार्ज तो वही रहेगा। अंडरस्टूड? अब अगर मैं P cos थीटा पे फोकस करूं तो क्या P cos थीटा के लिए C पॉइंट एक्सेल लाइन है, इन डाउन पोजीशन है? बोलना है यस। सो वेयर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट C बिकॉज ऑफ P cos थीटा? So you will say in the direction of dipole,
लेट मी कॉल इट ई पैरेलल, ठीक है। और आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है इस पे, 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब होता है, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड, p cos थीटा को ध्यान से, p sin थीटा को ध्यान से देखो। p sin थीटा के लिए ओसी लाइन परपेंडिकुलर है क्या? आई रिपीट माई क्वेश्चन, p sin थीटा के लिए ओसी लाइन परपेंडिकुलर है क्या? यस। और इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे p sin थीटा के वजह से किधर बनेगा? तो वो पैरेलल डायरेक्शन में बनता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। यू रिमेंबर दिस? फिर से मैं यहाँ बना देता हूँ कि अगर ये माइनस था, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक डायपोल इधर है, तो इस परपेंडिकुलर लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टे डायरेक्शन में बनता है। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। आई विल कॉल इट ई परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट के वजह से है, इसके वजह से। परपेंडिकुलर में 2 आता है या नहीं आता है? तो परपेंडिकुलर में केवल होता है केपी साइन थीटा, सॉरी केपी अपॉन आर क्यूब होता है। बट यहाँ पे पी के जगह क्या लेना है? पी साइन थीटा लेना है। सो इट इज केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। नाउ यू हैव टू परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इसी के बीच में आएगा क्या? ऐसा कुछ आएगा क्या? दिस इज EC, दिस इज EC, विच इज योर E नेट। और जो अल्फा मैंने लिखा था, देखो जरा, वेयर अल्फा इज विथ लाइन, अल्फा इज विथ लाइन OC। सो OC लाइन के साथ देखो, क्या ये एंगल है अल्फा? बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन OC लाइन के साथ अल्फा फिगर में समझ में आया? ओके, चलो ई नेट कैसे निकलेगा? तो ई नेट के लिए दोनों का स्क्वायर करके सम करना है। यस, एनी क्वेश्चन? ई नेट इज ई पैरेलल स्क्वायर एंड ई परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। सो वी कैन डायरेक्टली सिंप्लीफाई इट। तो क्या क्या कॉमन निकल जाएगा? के पी एंड आर क्यूब बाहर निकल आएगा। अंदर में क्या रहेगा? तो ई पैरेलल से 4 कॉस स्क्वायर थीटा और ई परपेंडिकुलर से केवल साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। आपको पता है कि इसमें से एक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को 1 कर देंगे। सो इज इट कमिंग के पी अपॉन आर क्यूब रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ गया। ऑल्सो फ्रॉम द सेम फिगर tan अल्फा इक्वल्स टू, तो जो परपेंडिकुलर है ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस आ रहा है, साइन अपॉन 2 कॉस आ जा रहा है, जो कि 2 tan थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। एंड सो वी हैव डन दिस। जस्ट गो थ्रू दिस डेरिवेशन वंस अगेन। इसके लिए मैं वंस अगेन में मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल स्टार्ट विथ प्लस क्यू माइनस क्यू, ये था, और यहाँ पे पॉइंट C है, इसे कनेक्ट किया, ये एंगल थीटा है, ये लाइन P है। व्हाट वी विल डू, वी विल रिजॉल्व इट इन विच डायरेक्शन? तो एक तो P cos थीटा अलॉन्ग OC लाइन आ जाएगा, एंड सेकेंड विल बी रिजॉल्व अलॉन्ग दिस। ये मैं बोल रहा था कि एक बार फिर से देख लो। नाउ वी हैव टू डायपोल्स, P cos थीटा एंड P sin थीटा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो C पे P के वजह से E पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो कि P sin थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, वो हो जाएगा E परपेंडिकुलर, ठीक है। 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब। रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, ये रहेगा अल्फा, एंड दैट्स ऑल। बाकी तो सॉल्विंग था।
ठीक है, सो डायग्राम पे कमांड लाइए, समझ में आ गया सबको ये चीज़। अब इसी से इन डाउन एंड ब्रॉड डाउन पोजिशन तो निकाल ही लेंगे। व्हेन यू पुट थीटा इक्वल्स टू 0 तो इन डाउन पोजिशन आ जाएगा, एंड व्हेन यू पुट ब्रॉड डाउन पोजिशन के लिए 90 डिग्री पुट कर दोगे तो उससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है, बट अभी पोटेंशियल पे पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल पे आएंगे। सेकेंड थिंग इज इंटरैक्शन ऑफ टू डाइपोल्स। इंटरैक्शन मतलब फोर्स, इंटरैक्शन ऑफ टू डाइपोल्स। तो दो डाइपोल का मतलब टोटल 4 चार्जेस दिखेंगे तुम्हें। अब वो 4 चार्जेस आपस में इंटरैक्ट कर रहा है और एक ओवरऑल इफेक्ट दोनों एक दूसरे के ऊपर देगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि एक के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा कितना फोर्स फील करेगा, ऐसा लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सो जैसे ये एक डाइपोल है P1 एंड दिस इज अनदर डाइपोल P2। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, लेट्स से दिस इज R। सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन? सो इसका फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो आता है वो होता है K P1 P2। K के जगह पे आई थिंक नीचे 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R टू द पावर 4 हो जाएगा। देखो डायमेंशनली तो आप बोल सकते हो ना कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 4 इन सच केसेस, बिकॉज ऊपर में जो P और R है, P1 और P2 है, दोनों में Q इंटू डिस्टेंस D आ जाएगा। तो डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए ऊपर 2 डिस्टेंस आ जाएगा P1 और P2 दोनों में, तो नीचे R टू द पावर 4 होना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अगर मैं ना बोलूं तो प्रोपोर्शनलिटी से मैं इतना जरूर बोल सकता हूं अभी के लिए। ठीक है, बाकी तो सॉल्विंग है, वो करके देखना पड़ेगा कि क्या है। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि व्हाट वी विल डू, विल सी द इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा वाला जो चार्ज है, दूसरा वाला डाइपोल जो है वो किस तरह से, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हमें पता है कि डाइपोल के अभी कोई फॉर्मूला नहीं बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डाइपोल पड़ा है तो फिर हम कैसे उनके ऊपर फोर्स लिखेंगे, ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया। ठीक है, और टोटल 4 इसमें चार्जेस हैं। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, यहाँ जो निगेटिव क्यू है और यहाँ जो पॉजिटिव क्यू है उस पे हम फोर्स लिखते हैं, और वो फोर्स को लिख करके फिर नेट ले लेते हैं, तो वो P2 के ऊपर फोर्स आ जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहले P1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो राइट साइड में होगा, ऐसा, और होगा कितना, तो 2K P1 अपॉन R टू द पावर क्यूब, ऐसा होने वाला है। ठीक है, अब जो Q है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो राइट साइड आएगा, और जो माइनस है उस पे जो फोर्स आएगा वो लेफ्ट साइड आएगा, फोर्स नॉट फील्ड। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट P एट द सेकेंड डाइपोल, फोर्स ऑन P2, F net equals to, you will agree that F माइनस माइनस E प्लस हो जाएगा, ऐसा, क्योंकि करीब में तो माइनस साइन है तो F1 बड़ा ले लेंगे। ठीक है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो आ रहा है वो राइट साइड आ जाएगा। F माइनस कितना, तो आप बोलोगे K Q अपॉन दैट डिस्टेंस, एंड दैट डिस्टेंस इज R माइनस D/2 होल स्क्वायर। ट्रू,
हमने r में से dy2 को माइनस कर दिया, माइनस kq अपॉन r प्लस dy2 होल स्क्वायर. टेक द कॉमन एंड LCM. सो फाइनल सॉल्विंग करने पे क्या आने वाला है यहाँ पे, दिस इज r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 होल स्क्वायर. ठीक है, और ऊपर बताओ कितना आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर. क्या ये 4ab आएगा? सो इट इज 4 टाइम्स r इंटू d/2. दिस इज व्हाट वी विल गेट. अगेन ये लास्ट में क्योंकि डायपोल है तो आप मानोगे ना कि r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 विल बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज r स्क्वायर. ठीक है, सो एट लास्ट व्हाट वी आर गेटिंग इज ये 2 4 को कैंसिल किया, q इंटू डी ये बनेगा p2 कुछ छूट रहा था क्या, छूट रहा था ना, यहाँ P1 और यहाँ P1 होगा तो यहाँ P1 आएगा k P1 इंटू q इंटू डी, क्योंकि ये सेकेंड डायपोल के लिए तो उस डायपोल के लिए P2 बनेगा, यहाँ 2 आएगा, नीचे में क्या आ जा रहा है, r टू द पावर 4 आ जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज द फोर्स. ओके, सो 6 नहीं आता है, आई वाज रॉन्ग, कोई और सिचुएशन में आएगा. ठीक है, 2k p1 p2 अपॉन r टू द पावर 4. दिस इज द फोर्स experienced by a charge by an dipole in the field of another dipole. ठीक है, तो हमें ऐसे मेनली ये याद रखना है, और वो डायमेंशनल एनालिसिस से ज़्यादा बेटर होगा याद रखना कि इसमें फोर्स जो होता है वो 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4 होता है, जबकि कूलम्ब्स लॉ में चार्ज के वजह से केवल 1 अपॉन r स्क्वायर होता है. ठीक है, दिस इज वन थिंग. बाकी सब जगह पे ऐसे ही कुछ डील करना होगा. तो कैन वी डू दिस क्वेश्चन, like this is P1 and this is P2. इसके लिए ना थोड़ा एक सेकेंड, this is P1 and let's say this is P2, which makes a very small angle with this line theta. सेंटर जो है वो ऑलमोस्ट r डिस्टेंस पे है. देन व्हाट इज द फोर्स between them, या व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय P2. तो सबसे पहले इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, तो बाय एंड लार्ज क्योंकि छोटा होता है ना ये डायपोल्स P1 एंड P2 जितना लेंथ दिखा रहे इतना बड़ा तो है नहीं. ठीक है, बहुत छोटा होता है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लेंगे हम, हालांकि मेनली एक्सियल लाइन पे लेना है. तो एक्सियल लाइन पे इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड और वो है 2k P1 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल ऐसे रखा हुआ है. ठीक है, तो जो अभी हमने ऊपर एक्सपीरियंस किया है कि 2kp cos थीटा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऊपर ले लें
तो ऊपर आ जाएगा कॉस कॉम्पोनेंट 2kp1 कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम P2 को रख दें तो एक फोर्स आएगा एंड दैट फोर्स विल बी रिटन एज F इक्वल्स टू 2k P1 P2 cos थीटा अपॉन r टू द पावर 4। क्या ये समझ में आया, बताओ मुझे। यहाँ पे मैंने डायपोल को छोटा कंसीडर किया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन P2 पॉइंट के आसपास में नहीं लिया है। नॉट क्लियर और क्लियर? बेसिकली सीधा सा पॉइंट मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट लिया है मैंने डायपोल के अलोंग। ठीक है, तो यहां से ये चीज क्लियर होता है कि इस पे नेट फोर्स इतना आएगा। ठीक है, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि बताओ नेट फोर्स कितना आएगा इस अरेंजमेंट में। दिस इज P1 एंड दिस इज P2। P2 का ऊपर वाला पार्ट जो है वो प्लस है और नीचे वाला माइनस है। बताइए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इन दिस केस, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन P2? छोटा कंसीडर करना है। सो इजंट इट जीरो? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है राइट साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड में, तो प्लस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इधर और माइनस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इधर। F minus and F plus both are equal in magnitude almost. So what is the net force? So here the net force is 0. F net is equals to 0. लेकिन टॉर्क आ रहा है क्या इस केस में? इसमें टॉर्क आ रहा है, ये रोटेट कर जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग टॉर्क पे भी बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताओ, एक एंगल पे अगर है तो उसका फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका है। फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1। ठीक है, आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ऑपोजिट होगा तो फोर्स लगेगा। अभी P2 जो है वो दूर जा रहा था, वो P1 करीब आने लगेगा। जस्ट सी हियर, साइन को चेंज कर दो। सो यू सेड दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस, एम आई राइट? ओके, सॉरी, अभी ये करीब आ रहा था तो दूर जाने लगेगा। इस वाले केस में टुवर्ड्स था, तो उस वाले में अभी जो तुमने क्वेश्चन किया उसमें ये दूर जाने लगेगा। प्लस पे रिपल्सिव फोर्स बाहर लगेगा और F प्लस बड़ा होगा F माइनस से। ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्ट रिपल्सिव हो जाएगा अगर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इस बात को भी हमें लिख लेना चाहिए, है ना। सो एक्चुअली वेक्टरली अगर मैं बात करूं तो ये निगेटिव डायरेक्शन में आना चाहिए था। इस पॉइंट को मैंने मैग्नीट्यूड निकाला लेकिन हाईलाइट नहीं किया कि किधर है वो। ठीक है, ये जो फोर्स है ये है अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये भी अट्रैक्टिव होगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस वाले पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये, तो यहाँ भी अट्रैक्टिव केस बनेगा। ठीक है, तो जब तुमने वो पूछा कि उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, तो उस केस में रिपल्सिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फोर्स तो उतना ही रहेगा। सो P1 इज दिस वन
P2 is this one. This is how it is being oriented. तो इस केस में देखो प्लस प्लस करीब है, माइनस माइनस दूर है, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स, तो यहाँ रिपल्सिव बोलेंगे ना, हाँ ऊपर वाले में अट्रैक्टिव था, तो इस केस में ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, F इक्वल्स टू के P1 P2 2P1 P2 अपॉन R टू द पावर 4। ठीक है। सो एक्चुअली में अब देखा जाए ना, तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगा करके इसे जनरलाइज फार्मूला बना सकते हैं। हालांकि आपको बुक्स में ये सब फार्मूला नहीं मिलेगा, आप ढूंढ करके देख लो, आपको ये सब फार्मूला नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक माइनस साइन आप लगा सकते हो, तो इस माइनस साइन के लगाने से हमें डायरेक्शन भी अब समझ में आने लगेगा। ठीक है। बहरहाल ये था फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स। ठीक है। नाउ कमिंग टू द बिहेवियर ऑफ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ही अभी डिस्कशन चल रहा था, तो उसी पे बात कर रहे हैं। ठीक है। सो डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली ये टॉर्क एक्सपीरियंस करने लगता है। सो दो केस में हम बात कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। सो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, और उसमें एक डायपोल ले लो कि ये डायपोल है, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। व्हेन आई लीव इट, व्हाट विल हैपन टू दिस डायपोल? याद रखना ये डायपोल ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है। तो एज अ होल एक डंबल के जैसा सोच लो। व्हाट विल हैपन टू दिस? विल इट स्टार्ट रोटेटिंग क्लॉकवाइज अबाउट सेंटर? क्योंकि ऊपर वाले पे इधर लग रहा है QE और नीचे वाले पे इधर लगेगा QE फोर्स। ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ऊपर की ओर है। एट दिस मोमेंट इट्स मेकिंग एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इधर है P। सो टॉर्क, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड दैट टॉर्क इज गिवन एज P cross E. The torque is PE sin theta. ये होता है फॉर्मूला। ठीक है। सो कैसे निकलेगा ये फॉर्मूला? सो यू जस्ट टेक द टॉर्क फ्रॉम एनी पॉइंट। जैसे मान लो, देखो टॉर्क तो टॉर्क ही है, एक ही टॉर्क है, चाहे कहीं से भी हम बात करें। तो O है और एक पॉइंट में ले लेता हूं A। ठीक है। दोनों पॉइंट से टॉर्क लिख करके देख लेते हैं कि क्या आएगा। ठीक है। O पॉइंट से टॉर्क जरा लिख करके दिखाओ, टॉर्क अबाउट O। तो क्या QE इंटू D/2 साइन थीटा आ रहा है, बताओ, प्लस QE D/2 इंटू साइन थीटा। एक पॉजिटिव साइन के लिए लिखा, एक नेगेटिव साइन के लिए लिखा। सी दिस, एक लाइन ये आएगा और एक लाइन ये आएगा, तो ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना है ये? इज इट D/2 साइन थीटा? एग्रीड? एंड सो व्हेन यू सम इट अप, you will get QDE sin थीटा। QD को आप P लिखते हो, सो PE इंटू साइन थीटा। अब दो वेक्टर है, P और E दोनों वेक्टर है, साइन से कनेक्टेड है, इसका मतलब कि आप उसे क्रॉस प्रोडक्ट में डाल सकते हो। ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि P क्रॉस E लिखना है या E क्रॉस P लिखना है। तो आप देख लो, ये है P डायरेक्शन और ये है E डायरेक्शन। तो P से E आने पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? P से E क्लॉकवाइज आ रहा है और उसी डायरेक्शन में रोटेट भी कर रहा है। ठीक है। E से P जाने पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके साथ फिट नहीं बैठेगा, इसलिए क्या लिखना है?
P क्रॉस E लिखना है। आ गया? आप चाहो तो A से भी लिख सकते थे, ठीक है। तो A से निगेटिव चार्ज का तो आएगा ही नहीं इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि एक्सिस से ही पास कर जा रहा है, टॉर्क नहीं आएगा। तो टॉर्क केवल आएगा ऊपर वाले के वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो क्यू ई इज द फोर्स, हाउ मच अवे इज दैट, हाउ मच अवे इज दैट क्यू ई फ्रॉम ए, इट इज डी साइन थीटा अवे। यहां पे केवल पॉजिटिव चार्ज का टॉर्क लिखा है, नेगेटिव चार्ज का टॉर्क नहीं लिखा है, क्योंकि एक्सिस नेगेटिव चार्ज पे ही है। एंड यू नो दैट, यही तो है पीई इंटू साइन थीटा। तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि टॉर्क कहीं से भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन ओमेगा वगैरह अगर निकालना हो, एक्सेलरेशन वगैरह निकालना हो, तो उसके लिए तुम्हें सेंटर से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में तो सेंटर से ही रोटेट कर रहा है ना ये। बताओ मुझे, बोलना है कहां से रोटेशन हो रहा है इसमें, और क्या सेंटर चल भी रहा है, सेंटर डिस्प्लेस हो रहा है क्या इस केस में? आंसर इज नो। नेट फोर्स से हम सेंटर का डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास पे कोई फोर्स नहीं है, क्यू ई एंड माइनस क्यू ई इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से। सो दिस इज द केस ऑफ प्योर रोटेशन ओनली। तो जब अल्फा पूछा जाए, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, तो आप ओ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, ना कि ए से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। तुम्हें पता है कि दोनों जगह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आता है, राइट। सो टॉर्क विल बी सेम फ्रॉम एनीवेयर, बट एंगुलर वेलोसिटी अगर लिखना, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर लिखना है, तो अल्फा आई यूज करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो कहीं से भी नहीं लिख सकते हैं। जो एक्चुअली में हो रहा है इस सिस्टम में, वहीं से लिखना होगा, दैट इज ओ से। सो टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगा, तो ये शायद एनालिटिकल डिस्कशन करते हैं इसमें, हम लोग फॉर्मूले पे नहीं जाते हैं, क्योंकि ये चेंज करता है। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें एक चार्ज ऐसे रखा, प्लस माइनस, ठीक है। तो क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है बी से, इसलिए इसमें रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों होगा, यस और नो। और ट्रांसलेशन किधर हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांसलेशन। सो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रहा है, ए पे या बी पे? ए पे या बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा कहां दिख रहा है? नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइन डेंसिटी से पता लगता है ना। तो कहां पे होगा, बी पे। बी पे लाइंस आर क्लोज, ए पे लाइंस आर अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स जो लग रहा है वो तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो ओवरऑल ये सिस्टम किधर ट्रांसलेट कर रहा है, लेफ्ट साइड ट्रांसलेट कर रहा है, इज इट। रोटेशन किधर है इसका, तो रोटेशन इसका होगा क्लॉकवाइज, क्योंकि प्लस पे इधर माइनस पे इधर, तो रोटेशन इसका होगा ऐसा। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन एंड लेफ्ट राइट ट्रांसलेशन, ये है इसका रिजल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन केवल चेंज कर दो इसी अरेंजमेंट में, तो रोटेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द फॉर्मूला कि वो कौन सा फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर कोई फॉर्मूला इस पे है कि कितना फोर्स लग रहा है, देन वी हैव टू मीन्स पता करना पड़ेगा। हालांकि डायपोल का लेंथ बहुत छोटा लेना है, ठीक है, बट फिर भी ऐसा कोई फॉर्मूला अगर है तो देखना पड़ेगा, ठीक है। इफ वी कम अक्रॉस देन वी विल सी। सो फार दिस इज व्हाट योर इलेक्ट्रिक डायपोल इज। क्या क्या सीखा हम लोगों ने यहाँ पे, तो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का डेफिनेशन लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है,
ठीक है। उसके बाद अगर अनइक्वल चार्जेस अमाउंट में रहे तो जो छोटा वाला अमाउंट रहेगा उसके बराबर ऑपोजिट चार्ज ले लेना है और उससे एक हम डायपोल बना लेंगे। जो एक्स्ट्रा चार्ज रहता है उसे छोड़ देंगे डायपोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर डायपोल पूछा जाता है तो। ठीक है। आफ्टर दैट एक हम लोगों ने रिंग के ऊपर भी डिस्कशन किया कि रिंग पे अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का है तो वो डायपोल बना रहा है क्या। तो माइनस और प्लस दिखेगा तो एक डायपोल बना सकता है, और वो डायपोल कितना होगा वो हम लोगों ने देखा था। देन वी टॉक्ड अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड है सी पॉइंट पे, वो आपको याद रखना है और फिर उसी से बाकी सारा वर्कआउट करना है। देन व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू डायपोल्स। तो मैंने बोला है कि ट्रिक ये है कि एक का इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे का फोर्स को आप सोचेंगे। ठीक है, आप सोच करके देखो, अगर डायरेक्ट सोचोगे ना तो टोटल चार चार्जेस दिखेंगे आपको, 4 चार्जेस दिखेंगे। अभी 4 चार्जेस का कॉम्बिनेशन तुम्हें बनाना पड़ेगा, प्लस प्लस का, प्लस माइनस का, माइनस प्लस का एंड माइनस माइनस का। 4 फोर्स लिख करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। सो बेटर कि हम एक का इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें दूसरे डायपोल के ऊपर, और फिर दूसरे डायपोल के ऊपर कितना फोर्स आएगा वो लिखें। तो अगर सेम डायरेक्शन में दो डायपोल होता है तो बताओ अट्रैक्टिव होता है रिपल्सिव होता है? क्विकली, अट्रैक्टिव होता है। देखो ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस ऐसे देख लोगे तो इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा तगड़ा फोर्स होगा। ठीक है, जो कि अट्रैक्टिव नेचर का है। सो दोनों डायपोल जब ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है तब रिपल्सिव होता है। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ सेपरेशन के होता है। ठीक है, उसके बाद किसी एंगल पे अगर रहेगा तो हमें cos थीटा उसमें लगा देना है। ठीक है, पूरा फॉर्मूला वगैरह सब लिख रखा है हम लोगों ने। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट विल हैपन टू अ डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, लेकिन अभी इतना ही। तो यहां पे ऑक्सीलेशन हो जाएगा डायपोल का। क्वेश्चन इज फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ डायपोल। ऑब्वियसली स्लाइटली डिस्टर्ब कर देंगे तो सिचुएशन क्या है कि दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल पहले से ऐसे रखा हुआ है, माइनस प्लस। बताओ अभी प्लस चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है? राइट साइड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अगर आप इसे थोड़ा बेंड करके ऐसे छोड़ देंगे, थीटा एंगल पे थोड़ा बेंड करके छोड़ देंगे, विल इट कम बैक टू द सेम पोजीशन? मतलब रोटेशन किधर होगा, ऐसे बात कर लेते हैं। बताओ क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा थोड़ा डिस्प्लेस करने के बाद? क्लॉकवाइज मतलब वापस ये सीधा होने का कोशिश कर रहा है, अलाइन करने का कोशिश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। बट जब तक ये सीधा होगा तब तक में इसमें मोमेंटम आ जाएगा और मोमेंटम के वजह से ये नीचे की ओर क्रॉस कर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर वापस आएगा। तो यहां पे इस तरह से ऑक्सीलेशन हो रहा है चार्ज का दोनों तरफ से, राइट। सो दिस इज अ केस ऑफ ऑक्सीलेशन, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट का भी केस है, वो सब मैं पोटेंशियल एनर्जी से बताऊंगा। सो वी वांट टू नो हाउ मच इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। क्योंकि टॉर्क इन्वॉल्व है इसमें, तो वी विल फोकस ऑन अल्फा प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा निकल जाए तो टाइम पीरियड निकल आएगा। सो शैल वी स्टार्ट विद द टॉर्क ओनली? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? इज इट PE इंटू साइन थीटा? बताइए मुझे। इट इज PE साइन थीटा, अभी अभी ऊपर निकाला है, बट डिस्प्लेसमेंट तो छोटा लेना होता है, तो साइन थीटा को क्या बोलने वाले हो? थीटा बोलने वाले हो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। नाउ
आई इंटू अल्फा, टॉर्क जो होता है वो आई इंटू अल्फा होता है, ये हो गया पी ई इंटू थीटा। सो अल्फा इक्वल्स टू पी ई अपॉन आई इंटू थीटा। आया इस फॉर्मेट में, ये वाला टर्म ओमेगा स्क्वायर हो गया, और इसलिए टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। सो रूट अंडर आई अपॉन पी, दिस इज द टाइम पीरियड। आंसर just go through this. सो एक छोटा सा पॉइंट साथ के साथ में डिस्कस कर दो यहाँ पे। जब तुमने इलेक्ट्रिक डायपोल सीखा तो आपने मैग्नेटिक डायपोल भी सीख लिया है। मैग्नेटिक डायपोल, ये जो बार मैग्नेट लेते हैं वो डायपोल ही तो है। मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल होता है, राइट। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, कॉल इट डी। आपको पता होना चाहिए कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये बताता है कि कितना स्ट्रांग और कितना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसे हम एम से इंडिकेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। नाम ही समझा रहा है तुम्हें कि वो बेसिकली क्या बताने वाला है। पोल स्ट्रेंथ क्या इंडिकेट कर रहा है कि कितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। सो इज इट इक्विवेलेंट टू चार्ज, जैसे दो चार्ज सेपरेटेड होता है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा होगा वो चार्ज क्यू पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। सो पोल स्ट्रेंथ इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप मुझे बताओ कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, जैसे पी से इंडिकेट किया था तो पीछे लिखा था क्यू इंटू डी। आप मुझे बताओ कैपिटल एम इक्वल्स टू व्हाट इस फिगर से। यस, क्यू के जगह पे क्या है, स्मॉल एम इंटू डी, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस डायपोल मोमेंट, साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ। तो कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज इक्वलिंग टू साउथ, ठीक है। ये माइनस एम लेते हैं इसे, और नॉर्थ पोल को प्लस एम लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा, दैट इज साउथ से नॉर्थ के तरफ होगा, ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। ये डायपोल अपने पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। सो आई वांट टू नो कि ये पॉइंट है ए, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे कितना, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर होगा, राइट साइड होगा, ठीक है। बी से इंडिकेट करते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड को। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट बी। तो मैं याद करूं के पी अपॉन आर क्यूब होता है। तो जो कांस्टेंट यहां पे है ना, उसके जगह पे कांस्टेंट केवल बदल जाएगा, पी के जगह पे एम आ जाएगा, बाकी आर क्यूब रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, के इज बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ग्रेविटेशन में इसे हमने जी से रिप्लेस किया था, मैग्नेटिज्म में हम इसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से रिप्लेस करेंगे। अभी म्यू नॉट के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, ऑफकोर्स ये मीडियम के बारे में इंडिकेट कर रहा है जैसे एप्सिलॉन नॉट इंडिकेट करता था, ठीक है। सो अगर मैं के पी अपॉन आर क्यूब लिख लूँ पहले, तो बताओ के के जगह पे क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखें।
P के जगह पे कैपिटल M लिख दे और यहाँ आर क्यूब लिख दे, चलेगा। यहाँ 2 भी होता है, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला। मैं याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कनेक्ट करने को बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल एट पॉइंट ए विच इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। सारा लॉजिक वही लगना है। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, इन डाउन पोजिशन होता है ये, सॉरी ब्राउट डाउन पोजिशन होता है ये। इफ आई टेक दिस पॉइंट बी, कैन यू टेल मी what is the direction of magnetic field at B? ये होता है इधर लेफ्ट साइड में, ऑपोजिट ऑफ दिस। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट B? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, K के जगह कैपिटल M अपॉन R क्यूब। पॉइंट C, सेंटर से कनेक्ट करेंगे C पॉइंट को, इसे ऊपर की ओर ऐसा थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। वी विल कॉल दिस एंगल एज थीटा। सो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, ऐसे और ऐसे, और इनका रिजल्टेंट इधर B जाएगा, जिसे BC बोलेंगे, विच मेक्स एंगल अल्फा ओवर हियर। सो आई वॉन्ट टू राइट BC विच इज रूट अंडर B परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस B पैरेलल स्क्वायर। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई P अपॉन R क्यूब, रूट अंडर बोलना है अगर याद है तो। या 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। tan अल्फा भी बताओ। अब बताओ, जो मैग्नेटिज्म पढ़ लिया तुम लोगों ने। कमिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। सो दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एंड दिस इज अ डाइपोल मैग्नेटिक बार। अगर मैं इसे इस फील्ड में छोड़ दूं तो क्या जैसे छोड़ूंगा वैसे ही रहेगा? ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, या कुछ होना है इसको? इट्स स्टार्ट रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सीधा होगा मतलब ऐसे, और फिर रिटार्ड होना शुरू होगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा, दैट इज ऑक्सीलेशन चालू हो जाएगा। सो एट एंगल थीटा हाउ मच टॉर्क विल इट एक्सपीरियंस? तो पहले लिखा था मैंने P क्रॉस E इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। ना यहाँ पे क्या लिखेंगे? P के जगह M क्रॉस B, MB साइन थीटा, राइट। अगर ऑक्सीलेशन हो जाए तो टॉर्क रोटेशन लेंगे, तो I अल्फा इक्वल्स टू, अलग से I अल्फा इक्वल्स टू MB साइन थीटा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन थीटा को छोटा कर दो, तो यहां से अल्फा निकल आया, मतलब टाइम पीरियड निकल आया। MB अपॉन I इंटू थीटा, दिस विल बिकम योर ओमेगा स्क्वायर, और इसलिए टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ दिस बार मैग्नेट इज I अपॉन MB। ठीक है। सो बार मैग्नेट, दैट इज मैग्नेटिज्म का एक पोर्शन आपका यहां से कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन में प्लस और माइनस नहीं होता है, केवल मास प्लस ही रहता है, इसलिए डाइपोल ग्रेविटेशन में नहीं बनता है, तो वो डिस्कशन ग्रेविटेशन में नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही डिस्कशन। नेक्स्ट सेशन विल बी स्टार्टिंग गॉस थ्योरम, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही है निकालना। ठीक है, बस वो कहता है कि इंटीग्रेशन नहीं करना है उसमें। चलो, सो इन नेक्स्ट सेशन विल टॉक अबाउट दैट। बाय बाय देन, बाय बाय एवरीवन। या